ये निर्देश सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाया जाए। उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस की रही मुख्य भूमिका। राज्य गठन के बाद पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की थी। 2016 के बाद सत्ता से दूर हुई कांग्रेस, दल बदल ने खो दी कांग्रेस की जड़ें। देहरादून डोभाल चौक के पास रविवार प्रॉपर्टी डीलर रवि बडोला की बदमाशों ने गोली मारकर कर दी थी हत्या। मुख्यमंत्री धामी ने डीजीपी को कड़ी कार्रवाई करने के दिए निर्देश। सीएम धामी आज हरिद्वार पहुंचे। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना के नामांकन में हुए शामिल। इस मौके पर सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत भी रहे मौजूद। भाजपा की ओर से योग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम रखे गए। प्रदेश महामंत्री ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जगह योग कार्यक्रम करेंगे। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने आज किया नामांकन। नामांकन के मौके प्रभारी मंत्री धन रावत सिंह, बीजेपी की जिला अध्यक्ष रमेश सहित तमाम दिग्गज रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ सिद्धांत त्रिपाठी। रुक करते हैं खबरों की ओर, पर उससे पहले जान लेते हैं ऊधम सिंह से आ रही एक बड़ी खबर को। उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर छोट भैया भाजपा नेता पर फिर लगे दुष्कर्म के आरोप। पहले भी रेप करने के आरोप में जा चुका है जेल। बात करें ऊधम सिंह नगर की, जहां पर एक भाजपा नेता पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। थाने में कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने उच्च अधिकारियों का खटखटाया दरवाजा। बात कर रहे हैं उत्तराखंड की ऊधम सिंह नगर की, जहां पर एक भाजपा नेता पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। अश्लील वीडियो के दम पर पीड़ित महिला को करता था ब्लैकमेल। फोन न उठाने पर पीड़ित महिला को सड़क पर जबरन रोककर की मारपीट। बात कर रहे हैं ऊधम सिंह नगर की, जहां पर एक छुटभैया भाजपा नेता पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने इससे पहले थाने में कार्रवाई करने की बात कही थी। इसके बाद थाने में कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उसने अब उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया है। कई दिनों से जांच के नाम पर पुलिस ने मामले पर पर्दा डाला था, जिसके बाद उसने अधिकारियों से इस बात की पुष्टि करने के लिए कहा है और कहा है कि इस पर जांच की जाए। बात कर रहे हैं उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर की, जहां पर एक छुटभैया भाजपा नेता पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं। पीड़िता का अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया करता था और भैया नेता ने अपनी ही मुंह बोली मामी से बनाया जबरन अवैध संबंध। पीड़ित महिला को सड़क पर जबरन रोककर की मारपीट की वीडियो भी वायरल हो चुकी है। आपको बता दें कि ये नेता पहले भी रेप करने के आरोप में जा चुका है जेल। थाने में कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने उच्च अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया, जिसके बाद अब उस पर जाकर कार्रवाई की जाएगी। थाने पर पीड़ित महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उसने कहा कि उस मामले पर पर्दा डाला जा रहा था, जिसके बाद अब उसने अधिकारियों से इस पर कार्रवाई करने की बात की गई है, जिसके बाद ये मामला सामने आया है। इसके अलावा देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ऊधम सिंह नगर के बाद देहरादून से एक बड़ी खबर, जहां दोनों सीटों पर हुए भाजपा के नामांकन दाखिल। उत्तराखंड में अब उपचुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए दोनों सीटों पर भाजपा के नामांकन दाखिल हो चुके हैं। उपचुनाव के लिए भाजपा के दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन किया दाखिल।
वहीं भाजपा जीत के लिए आश्वस्त है। आपको बता दें कि लोकसभा के बाद अब वहां पर उपचुनाव होंगे, जिसके लिए भाजपा ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। भाजपा प्रदेश महामंत्री का दावा है कि इस बार मंगलौर सीट भारी मतों से जीतेगी। इस बार भाजपा पर बड़ी जिम्मेदारी है। लोकसभा की सारी सीटें उन्होंने जीती हैं और उन पर अब ये जिम्मेदारी है कि वो ये 2 उपचुनाव की सीटें भी जीते। ये बात बिल्कुल सत्य है कि राज्य बनने के बाद से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी मंगलौर विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है। लेकिन चुनाव हमेशा समीकरणों के आधार पर जीते जाते हैं। अभी तक हर बार की परिस्थिति भाजपा के अनुकूल नहीं रही, लेकिन इस बार ये उपचुनाव है और उपचुनाव में प्रत्येक क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि उनके क्षेत्र में विकास हो। सरकार इस समय प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है, तो मैं समझता हूँ कि मंगलौर की जनता भी ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीते, ताकि उस क्षेत्र का बहुत अच्छा विकास हो सके। गांव का प्रधान भी चाहता है कि गांव का विकास हो सके, क्षेत्र पंचायत सदस्य भी चाहता है कि उसके क्षेत्र पंचायत एरिया का विकास हो। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि विकास के नाम पर सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता नेतागण ये प्रयास करेंगे कि पार्टी ने जो महत्वपूर्ण काम किए हैं विकास के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जो विकास के लिए समर्पित हैं, दिन रात एक करके उत्तराखंड के विकास में लगे हुए हैं, इन बातों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और जनता का विश्वास जीतने का काम करेंगे। वो ये बात करें खबरों की, तो उत्तराखंड राज्य गठन के बाद से उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा और कांग्रेस 2 दलों की मुख्य भूमिका रही है। उत्तराखंड राज्य गठन के बाद पहली निर्वाचित सरकार कांग्रेस की थी। इसके बाद एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा सत्ता पर काबिज रही है। लेकिन साल 2016 के दौरान कांग्रेस सरकार में हुए दल बदल के बाद कांग्रेस की नैया डूबती चली गई। 2016 से अब तक कांग्रेस एक भी चुनाव उत्तराखंड में नहीं जीत पाई है। देखिए, कांग्रेस का परचम कभी नहीं लहर सकता, क्योंकि कांग्रेस को जनता के मुद्दों से कोई सरोकार नहीं है। कांग्रेस का एक ही मुद्दा रहा है कि जो है अपना जो है मुस्लिम पक्ष की राजनीति करना। उनका एक ही उद्देश्य रहा है कि भ्रष्टाचार करना, अपनी जेबें भरना, राष्ट्र निर्माण से कोई मतलब न रखना, राष्ट्र के लिए कोई उनके अंदर सद्भावना का ना होना ही उनका कांग्रेस के पतन का कारण है। इसलिए कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पाई। भाजपा के जो भी नेता इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, वो सत्ता के अहंकार में है। प्रचंड बहुमत का नशा उनके सिर चढ़ के बोल रहा है और वो लोकतंत्र की जो मान मर्यादाएं हैं उसको भी नहीं समझ पा रहे। ये जनता जनार्दन है, ना जाने किसे कब सिर पे बिठा दे, कब किसे जो है गद्दी से उतार दे, ये भी उनको सोचना चाहिए। और अभी लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हुए कुछ ही दिन हुए हैं और भाजपा के जो चुनाव परिणाम है आप 2019 में देख लीजिए क्या थे और आज क्या है। बहुत ज्यादा जो है उनकी लीड घटी है। ये अलार्मिंग सिचुएशन है भाजपा के लिए। तब भी वो चेतने का काम नहीं कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार जो है जनता के मुद्दों को उठाने का काम कर रही है। सदन से लेकर सड़क तक संघर्ष कर रही है और कांग्रेस पार्टी के संघर्ष को जनता भी समझती है। और मेरा पूरा विश्वास है आप दोनों उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को जीतते हुए देखेंगे। और वैसे भी भाजपा को तो अपनी पार्टी के अंदर, अपने कैडर के अंदर दोनों सीटों पर कोई कार्यकर्ता ऐसा नजर नहीं आए जिसे वो विधानसभा में जो है प्रत्याशी बना सके। बद्रीनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी की प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह गोपेश्वर पहुंचे। भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के बाद बस स्टैंड गोपेश्वर में मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए काम कर रही है। ऑल वेदर रोड के साथ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन, बद्रीनाथ और केदारनाथ में मास्टर प्लान के तहत हो रहे विकास कार्य पर काम कर रही है। बद्रीनाथ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी की जीत के बाद यहाँ प्राथमिकता में आधार पर विकास कार्य किए जाएंगे। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह है और जिस प्रकार से अभी हमने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट और विशेषकर गढ़वाल लोकसभा चुनाव फतह किया है, बद्रीनाथ विधानसभा से हम 8,500 मतों से आगे रहे। और निसंदेह हमें ऐसा लगता है कि जो आने वाला उपचुनाव है हमारा 10 तारीख को, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता काम पर लग गए हैं। अन्य जगहों के कार्यकर्ता भी यहाँ काम देख रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के, पन्ना प्रमुख तक के कार्यकर्ता मिलकर के और आम जनमानस का जिस प्रकार से स्नेह सहयोग मिल रहा है।
21 जून को विश्व योग दिवस है, जिसे पूरे विश्व मनाया जाता है। भाजपा ने योग दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि भाजपा के कार्यकर्ता सभी जगह योग कार्यक्रम करेंगे। उत्तराखंड में भी उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि प्रमुख स्थानों पर योग के कार्यक्रम हो। देहरादून में भी परेड ग्राउंड में भाजपा ने विशाल कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सरकार के सभी माननीय कैबिनेट मंत्री और सभी विधायक अलग अलग स्थानों पर अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम में रहेंगे। वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आदि कैलाश में योग के कार्यक्रम से पूरे उत्तराखंड से जुड़ेंगे। इक्कीस जून को पूरे विश्व भर में योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस है 21 जून को। भारत में भी पूरे सभी स्थानों पर योग दिवस के अवसर पर योग के कार्यक्रम हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी जगह योग के कार्यक्रम करेंगे। उत्तराखंड में भी हमने सभी जिलाध्यक्षों को निर्देशित किया है कि प्रमुख स्थानों पर योग के कार्यक्रम हों। सभी नगर निकाय क्षेत्र में हम लोग योग के कार्यक्रम करेंगे। देहरादून में भी परेड ग्राउंड में एक विशाल कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया है। पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सरकार में सभी माननीय कैबिनेट मंत्री, सभी माननीय विधायकगण अलग अलग स्थानों पर अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम में रहेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक ली है। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को कानून व्यवस्था का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए। साथ ही राज्य में रह रहे बाहरी लोगों को सघनता से सत्यापन करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो भी बाहरी व्यक्ति राज्य में जमीन खरीदने के लिए आ रहे हैं, वे किस उद्देश्य से जमीन खरीद रहे हैं, आपराधिक विवरण के साथ ही भूमि क्रय करने का उद्देश्य भी उन्हें बताना पड़ेगा। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। इस यात्रा के दौरान मेडिकल टीम ने 5 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग की है। तो ये व्यवस्थाएं कर चौबंद हैं और चारधाम यात्रा मार्ग पर जगह जगह पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की गई है। 50 साल से अधिक और 50 साल से कम सभी वर्ग के लोगों के स्वास्थ्य की अलग अलग जगह पर जांच की जा रही है और तीर्थ यात्रियों को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। चारधाम यात्रा भी सुचारू रूप से चल रहा है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से हम लोगों ने लगभग 5 लाख लोग से भी ज़्यादा हम लोगों ने स्क्रीनिंग हमने कर दी है, जिसमें 50 से ऊपर जो है लोग हैं उनकी भी की है और 50 से कम की भी की है। जैसे आपको पता है 50 से ऊपर जो है हमने मैंडेटरी स्क्रीनिंग रखा है और ये अच्छी स्मूथली अभी व्यवस्थाएँ चल रही है। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की कार्रवाई शुरू होने के बाद उजड़ने के डर से कई कॉलोनियों के लोगों ने आज विधायक तिलक राज बेहड़ के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और उजाड़े जाने से पहले विस्थापित किए जाने की मांग की है। वहीं पंतनगर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का रूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। इसके पहले चरण में उत्तराखंड सरकार ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण के लिए नागरिक उड्डयन विभाग को 800 एकड़ भूमि हस्तांतरित भी कर दी है। लेकिन किच्चा विधायक तिलक राज बेहड़ ने कहा कि प्रशासन को इन बस्तियों के लोगों को उजाड़ने से पहले उनके विस्थापन की व्यवस्था करनी चाहिए। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण की बात हो रही है। अभी मुख्यमंत्री ने कहा कि 800 एकड़ जमीन जो है नागरिक उड्डयन विभाग के नाम दर्ज हो गई है, एक्वायर कर ली गई है, जिसमें यूनिवर्सिटी की जमीन है ज्यादातर। तो उसके साथ ही लगा हुआ एयरपोर्ट के साथ हमारी कई बस्तियां हैं, संजय नगर, मस्जिद कॉलोनी और कई कॉलोनियां हैं जाग कॉलोनी की। तो बड़ा एक चर्चा है कि साहब उनको भी हटाया जाएगा, एक भय का वातावरण बना हुआ है। तो उसके लिए हम स्पष्ट किया जाए कि क्या 276 खसरा नंबर जो है उसमें ये कॉलोनियां आती हैं नहीं आती हैं। डीएम साहब का ये कहना है कि हम इसको देखेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। और हमारा कहना है कि उनको कम से कम फिर विस्थापित किया जाए, उसकी अभी से योजना बने। पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण। बरसात का मौसम शुरू होने वाला है और ऐसे में सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। सिंचाई विभाग के सचिव राजेश कुमार ने बताया कि सिंचाई विभाग को लेकर जिला अधिकारियों को एस्टीमेट प्रेषित किए जा चुके हैं। आपदा प्रबंधन के तहत जो कार्रवाई होनी है उसके एस्टीमेट भी प्रेषित कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सचिव स्तर पर टीएफसी और ईएफसी की जो कार्रवाई होनी है उस पर भी कार्रवाई कर दी है। उन्होंने बताया कि पूरे राज्य में 218 संवेदनशील जगह चिन्हित की गई हैं जहां रेगुलर मॉनिटरिंग होती है।
देखिए, सिंचाई विभाग को लेके जो एस्टिमेट्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को प्रेषित करने हैं विभाग द्वारा प्रेषित किए जा चुके हैं, और जो एसडीएमएफ में जो आपदा प्रबंधन के अंतर्गत कार्रवाई होनी है वो भी हम लोगों ने एस्टिमेट्स प्रेषित कर दिए हैं। बाकी सचिव स्तर के जो टीएससी और ईएफसी के जो कार्रवाई होनी है, जो नाबार्ड के अंतर्गत कार्य टेकअप करना है, उस पर भी हम लोगों ने त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए सभी में टीएससी ईएफसी कर दिया है, और जो बाकी जो कुछ योजनाएं अभी कम बची हुई हैं उसको भी हम लोग जल्दी करा देंगे। उत्तराखंड में बुधवार को ही प्री मानसून बारिश ने लू के मंसूबों पर पानी फेरते हुए लोगों को गर्मी से राहत दी है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि 2-3 दिन बाद मानसून उत्तराखंड में दस्तक देगा। अगले 5 दिनों तक देहरादून सहित अन्य पर्वतीय इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वैसे जून महीने में गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। गर्मी के साथ साथ पहाड़ी जिलों में धुंध के कारण सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में मानसून की दस्तक न सिर्फ गर्मी से राहत दिलाएगी बल्कि जंगल की आग भी बुझेगी और कोहरा भी छट जाएगा। देखिए, मानसून का जो उत्तराखंड में सामान्य तो 20 से लेकर 25 के बीच में आता है। 20 तारीख में जनरली होता है कि कुछ एरिया कुमाऊं क्षेत्र के शुरुआत मिलती है, लेकिन इस बार अभी तक वहां भी नहीं आया है। परंतु ये देख रहे हैं अभी आगे जो एक्टिविटी, जैसे मैंने बोला प्री मानसून शावर जो है 23-24 अच्छे प्रदेश में शुरू हो जाएंगे 25 से, तो फिर उसको जब अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी मिल जाएंगी, और ऐसे जो जनरली जो हमारा 25 के आसपास ही जो है वो कवर करता पूरे उत्तराखंड को, तो उसके आसपास ही आप देखेंगे कि अब जो एक्टिविटी अच्छी मिलेगी प्री मानसून शावर की, और विंड फ्लो पैटर्न भी धीरे धीरे वो चेंज होगा। हरिद्वार की मंगलौर उपचुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। इसी बीच भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने अपना नामांकन दाखिल किया, जिसे लेकर संवाददाता आफरीन बानो ने भाजपा प्रत्याशी से खास बातचीत की है। मेरे को तो ये लगता है कि कोई वहां है ही नहीं। प्यार के लिए और काम के लिए वोट मिलता है तो मेरे सामने वहां कोई नहीं। मेरी चुनौती किसी से नहीं, किसी से भी नहीं है ना। नैनीताल में जून माह से पहली बार तापमान में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी से गर्मी का एहसास होने लगा है। वनाग्नि और जलवायु परिवर्तन के चलते नैनीताल में पहली बार तापमान 34 डिग्री तक पहुंचा है, जिसके चलते नैनीताल में भी अब गर्मी से राहत पाने के लिए पंखों का सहारा लेना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नैनीताल के इतिहास में पहली बार गर्मी का एहसास हुआ है। अगर ऐसा ही रहा तो जल्द ही नैनीताल में एसी और कूलरों की भी जरूरत पड़ने लगेगी, जो कि नैनीताल के भविष्य के लिए चिंताजनक है। सर, इस बार अगर गर्मी का देखें तो गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। गर्मी में दिन में बैठे बैठे ही पसीना आ रहा है। इस बार पंखे की ज़रूरत पड़ रही है। घर में भी अगर रात को भी देखें तो रात को भी पंखा चलाने की आवश्यकता पड़ रही है। मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस भी बहुत ज़्यादा हो रही है। पंखों की आवश्यकता पड़ने लगी है नैनीताल में। पर्यटक भी आने से कतराएंगे क्योंकि नीचे और यहाँ में मौसम में फर्क तो बहुत ज़्यादा रहना नहीं। पंखों की आवश्यकता क्या है? पंखे तो लगाए जा रहे हैं, दुकानदार लोग पंखे बेच रहे हैं, और मैं चूंकि बाजार में हूँ, मैं लोगों को पंखे ले जाते हुए देख रहा हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जैसे और साल ये था कि टेम्परेचर बड़ी मुश्किल से 30 डिग्री पहुँचता था इस सरोवर नगरी में, लोग यहाँ आते थे ठंड का मजा लेने के लिए। लेकिन इस साल थोड़ा विपरीत परिस्थितियाँ हो गई हैं। ग्लोबल वार्मिंग कह लीजिए, या ज़्यादा पर्यटक की संख्या कह लीजिए, या ज़्यादा या गाड़ियों का दबाव कह लीजिए, या मकानों का दबाव कह लीजिए, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अल्मोड़ा में हुई तेज बारिश से जंगलों में लगी आग से राहत मिलने का मामला सामने आया। वन विभाग के अनुसार बारिश होने से जिले में आज वनाग्नि का कोई मामला सामने नहीं आया। वहीं जंगलों की आग बुझने पर बिनसर के ग्रामीणों ने भी राहत की सांस ली है। बता दें कि बिनसर क्षेत्र में बीते 13 जून को वनाग्नि की घटना में 5 वनकर्मियों की मौत हो गई थी। यहाँ पर बिनसर में 5 आदमी की आग लगने से मौत हो गई। काफी समय से बारिश नहीं हुई थी, अब थोड़ी सी बारिश हुई है कि अब आग नहीं लग सकती है, कुछ राहत मिलेगी। अब इस बारिश से आग भी कम लगेगी और आदमियों को राहत भी मिली है। 5 आदमी की मौत हो गई बिनसर में आग लगने से। सर, बिनसर में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग अन्य अल्मोड़ा जिले के और हैं। आप थोड़ा बारिश होने से थोड़ा राहत मिल रही है, थोड़ा आग कम लगेगी और जानवरों के लिए थोड़ा घास भी उगेगी और थोड़ा राहत मिल रही है हमें। बाजपुर में पुलिस ने अवैध कसिनो खेलने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। बाजपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि दौराहा चौकी से
करीब 500 मीटर की दूरी पर स्थित ताली फार्म में लंबे समय से अवैध रूप से कैसीनो खेला जा रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस और एसओजी की टीम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को आरोपियों के पास से लाखों की नकदी सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। दुराहा क्षेत्र में जो है गुरुमुख सिंह के घर में जो है कैसीनो खेले जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना पर एसओजी टीम, बाजपुर की पुलिस और मैं मौके पर पहुंचा तो कैसीनो खेलते हुए पाए गए, जिसमें जो है 12 लोग कैसीनो खेल रहे थे। लगभग 5,93,670 रुपया, 12,000 कैसीनो क्वाइन और ताश की गड्डियां बरामद की गई। उक्त 12 लोगों को गिरफ्तार कर जो है न्यायालय में पेश किया जा रहा है। देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में हुई प्रॉपर्टी डीलर रवि बड़ोला की हत्या के मामले में सीएम धामी ने घटना को संज्ञान में लेते हुए डीजीपी को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और कहा है कि बदमाशों के लिए उत्तराखंड में कोई जगह नहीं है। साथ ही बदमाशों से अवैध ताल्लुकात रखने वालों की जांच की जाए। वहीं मामले में नगर निगम एमडीडीए से प्रॉपर्टी की रिपोर्ट भी मांगी गई है। बिल्कुल, जैसे ही घटना हुई निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जो भी डिटेल है वो हम लोग देखेंगे उसमें कि मानचित्र स्वीकृत कराया गया है नहीं, या अवैध निर्माण तो नहीं कर लिया गया है, या किसी दूसरे की जमीन पर तो नहीं बनाया। जो भी उसका डिटेल है वो हम लोग उसको निकाल करके आगे कार्रवाई करेंगे। श्रीनगर में गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया। साकनी धार के पास एक कार और एक ट्रेन तोता घाटी में सड़क से नीचे खाई में गिर गई। दोनों वाहनों में सवार 4 लोग खाई में गिरने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तोता घाटी के पास कार खराब हो गई। कार को टो करने के लिए टोइंग क्रेन को बुलाया गया। कार को टो करते हुए क्रेन का ब्रेक फेल हो गया और क्रेन कार समेत खाई में गिर गई। सूचना पर पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर स्विफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।